सो वेलकम एस्पिरेंट। ये हमारे फार्माकोलॉजी के सीरीज़ का फोर्थ पार्ट होने वाला है जहाँ हम फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड कर रहे हैं। सो आप वीडियो में बने रहिए और अपना कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। ड्रग रेजिस्टेंस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल और एंटी ट्यूमर ड्रग्स। दिस कंसिडरेशन इज ट्रू और फॉल्स। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे कि हमें पता है कि जब हमें रेजिस्टेंस हो जाता है तो हमारी जो भी ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं रहती और हमें दूसरी ड्रग्स लेनी पड़ती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी अ कंसिक्वेंस ऑफ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा इंक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। अगर ड्रग हमारी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है तो हमें उसी ड्रग की ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी या हमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा उस ड्रग का, तो हमें इसके लिए दूसरी ड्रग लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी कंसिक्वेंस। ये फिर से क्वेश्चन आ गया है। सो अगर हमारा जो भी रिसेप्टर है या कोई भी जो मीडिएटर है वो ख़त्म हो चुका है या रिसेप्टर के अंदर कोई चेंजेस आ गए हैं तो हमारे अंदर टॉलरेंस डेवलप हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस डेवलप बिकॉज ऑफ डिमिनिस्ड एब्जॉर्प्शन, रैपिड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, बोथ ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन नन होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं होता कि अगर एब्जॉर्प्शन कम हो गया है या एक्सक्रीशन ज़्यादा हो गया किसी ड्रग का तो टॉलरेंस डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dependence is often associated with tolerance to a drug, a physical abstinence syndrome and psychological dependence craving. This consideration is true. तो ये एग्जैक्ट हमें डेफिनेशन याद रखनी है टॉलरेंस की, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा था, सिचुएशन व्हेन फेलियर टू कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग रिजल्ट इन सीरियस साइकोलॉजिकल एंड सोमैटिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये एब्सटिनेंस सिंड्रोम होता है गाइस। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the type of drug-to-drug interaction which is connected with the process of absorption, biotransformation, distribution, excretion? जैसे कि हमें पता है ये सारे पैरामीटर्स ADME जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, तो ये फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन के अंदर आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the type of drug-to-drug interaction which is result of interaction of receptor, cell, enzyme और organ level? so जैसे कि ये सब हमारे डायनेमिक पैरामीटर्स के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फिनोमिना कैन अगर इन केस ऑफ यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। सो अगर जैसे हमें पता है हम कोई भी दो ड्रग अगर साथ में लेते हैं तो उनमें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि हो सकता है। जैसे यहाँ सिनर्जिस्म एग्जैक्टली की करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर दो ड्रग साथ में ली जाए तो उनका इफेक्ट बढ़ के आता है, तो सिनर्जिस्म हमको मिल सकता है। यहीं पे हमें अगर उसका अपोजिट इफेक्ट आए तो एंटागोनिज्म भी हो सकता है गाइस। सो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two drugs with same effect taken together produce an effect that is equal in magnitude to the sum of effect of drug given individually, सो उसे क्या कहेंगे। अगर A प्लस बी दो ड्रग देते हैं उनका अगर रिस्पॉन्स A प्लस बी के इक्वल आ रहा है तो एडिटिव इफेक्ट होता है गाइस, ये हमें याद रखना है। सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स। यानी गाइस देखिए इसको मैं आपको इजीली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर A प्लस बी का इफेक्ट इंडिविजुअल उनके रिस्पॉन्स को मिलाने से ज़्यादा आता है A प्लस बी के ग्रेटर देन, तो उसे हम पोटेंशिएशन कहते हैं, यानी कि इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। सो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एंटागोनिज्म आर। सो एंटागोनिज्म के कुछ टाइप्स होते हैं, उनमें से एक कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है। सो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म केमिकल एंटागोनिज्म मीन्स दैट। यानी कि केमिकल एंटागोनिज्म का क्या मतलब होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, टू ड्रग्स कंबाइन विद अदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड। यानी वो केमिकली रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बना रही है जिनके कारण हमें एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेराटोजेनिक एक्शन इज। यानी टेराटोजेनिक वो ड्रग्स होती हैं जो भी हमारे फीटस डेवलप हो रहा है उसके अंदर कोई भी मालफॉर्मेशन या डिफॉर्मिटी कॉज करती हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन उसका बी होगा। जैसे कि आप सबको पता है थैलिडोमाइड ड्रग्स लेने से क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू डोज और टू फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। यानी कि कोई भी हमने ऐसी ड्रग ली जो कि उसके डोज या फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन से, सो उसे हम क्या कहेंगे, वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। इडियोसिंक्रेसी में आपको याद रखना है गाइस कि ये भी एक स्पेसिफिकली होती है, अनप्रिडिक्टेबल है ड्रग रिएक्शन और जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, अनप्रिडिक्टेबल इनहेरिटेंट एंड क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल रिएक्शन टू अ ड्रग इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थेरापेटिक इंडेक्स इज। सो थेरापेटिक इंडेक्स एक रेशियो होता है जिससे कि हम ड्रग की सेफ्टी या पोटेंसी को मेज़र कर सकते हैं। सो
A ratio used to evaluate the safety and usefulness of a drug for indication. So correct option A. So guys, ये टोटल जनरल फार्माकोलॉजी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया. आपको कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन करिए. एंड आने वाले वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेने वाले हैं कोलॉजी का, जिसके बहुत ही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में. सो स्टे ट्यून्ड.